कल हम कैपेसिटर्स के बारे में कुछ चीज पढ़ रहे थे। वो था कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। फिर हमने उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज सबसे पहले एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे जिससे कि वो कंसेप्ट हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एक हम डायग्राम ले लेते हैं कि कुछ कैपेसिटर्स ऐसे लगे हैं। The diagram is given like this. Here all capacitors are considered to be the same value. हमें नेट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फ्यू कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected as shown in figure. Calculate net capacitance between A and B. पॉइंट ए और बी के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है इस सर्किट के हिसाब से। कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे हम, उस दो रूल हैं उससे रिलेटेड। वो दो रूल क्या हैं, जरा उनको याद करने की कोशिश करें। तो आपसे कहा था ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनके बारे में हम फुली श्योर हैं कि वो या तो सीरीज हैं और या पैरेलल हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उनकी जगह एक नया कैपेसिटर लगाएंगे नई वैल्यू का, फिर नया डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर हम गौर से देखें, ये वाले दो कैपेसिटर हमारे सीरीज में हैं, ये वाले भी दो सीरीज में हैं, ये वाले भी दो सीरीज में हैं। ये सीरीज जो पहले वाली स्टार्ट हुई यहां पे आके खत्म हो जा रही है, और उसके आगे फिर ये दूसरी सीरीज बन रही है क्योंकि यहां से डिवीजन अलग हो रहा है। तो इन तीन सीरीज हैं जिसमें दो दो हैं, और इनके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है कि ये सीरीज हैं, तो हम इनको अलग सॉल्व करेंगे। अब लिखना आसान रहे, समझाना आसान रहे, तो इनको हम कुछ नाम दे रहे हैं कैपेसिटर्स को। C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। फ्रॉम डायग्राम capacitors C1, C2, C3 and C4 और C6 and C7 are in
सीरीज कॉम्बिनेशन separately their value C12 equal to C34 equal to C67। 1 2 का कॉम्बिनेशन वैल्यू, 3 4 की कॉम्बिनेशन वैल्यू, 6 7 की कॉम्बिनेशन वैल्यू सेम होगी क्योंकि पार्टिसिपेटिंग रेजिस्टेंस भी सेम है। और कल वाली वैल्यू से आपको ध्यान होगा, आपसे कहा था जब दो सीरीज में होंगे हमारे पास तो C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर देंगे हम वैल्यू के लिए, उनकी नेट वैल्यू के लिए। 1 अपॉन मैनर में लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसको यहाँ पे जब करेंगे तो C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, यानी C² अपॉन 2C, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी C/2। तो इनमें से ईच कॉम्बिनेशन की, तीनों में से हर एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी C/2। अब फिर हमें एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ए पॉइंट था, इससे आगे बढ़े तो यहाँ हमारा एक डायग्राम हो गया जिसकी वैल्यू हो गई C12। फिर उसके बाद आप गौर से यदि डायग्राम में देखेंगे, ये वाला पॉइंट मेरा ये वाला हो गया। अब उसके बाद यहाँ के बीच में एक और आ रहा है, इधर गया, ये पॉइंट हमारा बी की तरह आ जाएगा। और इसके पैरेलल में ये वाला मेरा था C5, ये था C34। ये पॉइंट इधर कनेक्टेड हो जाए इधर कनेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ग्रुप मेरा यहाँ से आएगा जो कि C5 के नीचे कनेक्टेड होगा ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग से, ये है C67। जरा इन दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करके देखें, ग्रुप कौन सा कैसे कनेक्ट हो रहा है। यदि इस चीज में कोई हमारी कमी रह जाएगी तो हम गड़बड़ कर जाएंगे आगे, और यदि ये चीज ठीक रही, डायग्राम ठीक रहा, तो हमारे लिए करना आसान होगा। अदरवाइज ये जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और आपने यदि ये बात ध्यान रख ली कि मुझे एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है, फिर नया डायग्राम बनाना है और रिपीट करना है प्रोसेस, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इस ग्रुप पे वही रूल एप्लीकेबल करेंगे। तो यहां आप गौर से देखोगे ये दो कैपेसिटर्स क्लियर कट पैरेलल में दिख रहे हैं, अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना सीरीज है ना पैरेलल, बट इनके बारे में हम श्योर हैं, तो जिसके बारे में श्योर है उतना अप्लाई कर देंगे। नाउ कैपेसिटर्स C34 and C5 are in parallel। Therefore नया नाम दे दें इसको C345। ये बेटा जी कितना हो जाएगा, जब पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, कल हमने पढ़ा था। तो C34 प्लस C5, C34 की वैल्यू है C/2 और C5 की वैल्यू है C, तो ये वैल्यू हो गई 3C/2। अब फिर एक नया डायग्राम बनाएंगे हम इस वैल्यू के अकॉर्डेंस में। यही काम इसमें थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल रहता है कि हमें हर बार एक नया डायग्राम बनाना पड़ता है, और ये नहीं बनाएंगे तो हम ज्यादा कंफ्यूजन में आएंगे। बेटा हमारा ये नया डायग्राम हो गया
C12 पहले की तरह रहा, C67 पहले की तरह रहा, बस ये C345 सिंगल कैपेसिटर आ गया इन दोनों की जगह। अब आप गौर करेंगे तो ये वाले दोनों सीरीज में हैं अनडाउटेडली, और इन दोनों के सीरीज के साथ ये वाला पैरेलल का आएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्लियर कट किस में है, सीरीज में। गौर से देखो, इस तरीके से मुड़ने वाली चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वायर तो वही कनेक्ट चल रहा है, पहले भी डिस्कस किया था हमने। नाउ कैपेसिटर्स C12 and C345 are in series combination. Therefore, their net capacitance C, कुछ नाम दे दें हम, C12 3 4 5 ही नाम दे दें इनका कंबाइन होके। तो ये कितना हो जाएगा, दो कैपेसिटेंस हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो हमने आपको सीरीज में फॉर्मूला बताया था, ये बनता है, कल भी डिस्कस किया था हमने। अब इनकी वैल्यू कितनी है, C12 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, C/2 थी। C345 की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, 3C/2 अपॉन C/2 प्लस 3C/2। तो C/2 इंटू 3C/2, और नीचे बेटा जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2C। एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 3C/8। अब फिर एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ए पॉइंट, इसके इधर एक कैपेसिटर हो गया, और एक कैपेसिटर आपका इधर से आ रहा था जो पहले से था, और फिर मिलके हमारा यहाँ पॉइंट हो गया बी। ये था C67, ये था C34 1 2 3 4 5। तो नाउ C67 and C1 2 3 4 5 are in parallel, so net capacitance C कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, C67 और C12 3 4 5 का सम, ये हो गया C/2, ये हो गया आपका 3C/8, इन दोनों का एलसीएम लिया 8, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 7C/8। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ना। बेटा जी काफी लंबा और टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के, तो एक बार इसको रिव्यू करते हैं हम कि हमने पढ़ा क्या है क्या, और फिर आगे की बात करेंगे। हमने एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना, इससे भी ज्यादा टिपिकल बनते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स करने से समझ में आसानी से आ जाएगा। ये हमने 7 कैपेसिटर को लगाया और सबकी सेम वैल्यू ली थी, कहा ए और बी पॉइंट के अक्रॉस नेट वैल्यू बताएंगे। इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो ये C1 और C2 सीरीज में है, यहाँ इस पॉइंट से सीरीज बट रही है, दो जगह चार्ज बट जाएगा, तो क्लियर कट ये दोनों सीरीज में है। ये वाले C3 और C4 भी सीरीज में है, इसी तरीके से C6 और C7 भी सीरीज में, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यदि हम आगे समझने की कोशिश करेंगे तो डाउट होगा, तो इसलिए हमने इन तीनों ग्रुप की वैल्यू सेम होगी उसको अलग से सॉल्व कर लिया, ये वाली वैल्यू से हर एक वैल्यू आ गई C/2। तो अब हमें करना क्या है, जो जो हमने कैपेसिटर सॉल्व कर रहे हैं उनकी जगह पे एक नया कैपेसिटर लगा देना है नई वैल्यू का।
वही काम हमने ये कर दिया। C6 7 की जगह ये आ गया, C3 C4 की जगह ये आ गया, और इन दोनों की जगह ये कैपेसिटर आ गया। अब हमारा जो आगे का प्रोसीड करेगा वो इस डायग्राम के थ्रू करेगा। तो इस डायग्राम में गौर से देखें तो ये वाले दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करा तो डायरेक्टली ऐड हो गए। इन दोनों को पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करा तो डायरेक्टली ऐड हो गए। ये नया डायग्राम बन गया। अब फर्दर इस डायग्राम में देखा तो ये दोनों अपने आप में सीरीज में हैं, तो इनको सॉल्व कर दिया। फिर ये डायग्राम बन जाएगा इन दोनों को हटाने के बाद, एक सिंगल लगाएंगे तो, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर के केस में जब हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो पहले एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उस पोटेंशियल के कारण हर चार्ज के सप्लाई में हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उस प्रॉब्लम फेस करने के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड एज एनर्जी इन ए कैपेसिटर। ऑब्वियसली ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगी, क्योंकि उसी का चैप्टर है। तो एक सिचुएशन कंसीडर करें कि ये हमारा कैपेसिटर है, इस पे शुरू में चार्ज Q और पोटेंशियल V था। चार्ज Q, पोटेंशियल V था इनिशियली। लिख ही लेता हूं उसको पहले। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having charge Q at potential V initially। नाउ इसको हम थोड़ा सा चार्ज और सप्लाई कर रहे हैं DQ। अब ये चार्ज सप्लाई करने वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं कि इसका पोटेंशियल सेम बने रहे। चार्ज सप्लाई करते वक्त पोटेंशियल सेम बने रहे। प्रैक्टिकली ये बहुत टफ है, ये भी कह सकते हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे चार्ज सप्लाई करते हैं पोटेंशियल तो चेंज होता है। तो हम यहाँ क्या इस चीज कंसिडर कर रहे हैं कि जो वैल्यू ली है हमने बहुत स्मॉल ली है, DQ इज ए स्मॉल वैल्यू। जब स्मॉल वैल्यू को का चार्ज देंगे तो पोटेंशियल में चेंज एप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा, काउंटेबल चेंज नहीं होता है। ये कंसीडर करते हुए नाउ consider a small charge DQ is supplied to capacitor keeping its potential as same। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए इस पे एक बार फिर फोकस करते हैं कि कंसीडर ए स्मॉल चार्ज DQ is supplied to capacitor keeping its potential as same। Therefore work done in the process dW equal to
वी डी क्यू। अब ये हमने कैसे लिखा वी डी क्यू, जरा गौर करेंगे तो हम एक फॉर्मूला जानते थे पोटेंशियल, जब हम डेराइव करते थे तो W अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूला यूज करते थे। तो उसके हिसाब से W क्या हो गया, क्यू नॉट इंटू वी होगा। तो वही ये चीज है। अब स्मॉल चार्ज डी क्यू लेना है तो उसी के हिसाब से डी डब्ल्यू वर्क हो गया। तो ध्यान देना, ये शुरू से आखिर तक का सारा वर्क डन नहीं होगा। डी क्यू चार्ज को सप्लाई करने में वर्क डन डी डब्ल्यू है, और इस सारे प्रोसेस में पोटेंशियल वी कांस्टेंट है। फिर रिपीट करूं, इट इज वर्क डन इन सप्लाइंग चार्ज डी क्यू। अब यहां पे सॉल्व करने के लिए हम पहले v की वैल्यू रखेंगे। पहले क्या काम करना होगा, v की वैल्यू, और वो कितनी हो जाएगी, q बाय सी, बिकॉज q इक्वल टू सी वी। इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। टोटल वर्क डन निकालने के लिए ऑन इंटीग्रेटिंग, तो W इक्वल टू C कांस्टेंट है तो 1/c बाहर हो जाएगा, Q डी क्यू। ये x dx टाइप का इंटीग्रेशन हो गया। 1/c, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। अब यहां पे हमें लिमिट भी रखनी होंगी। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 होता है तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0। लेट्स से बाद में चार्ज हमने बढ़ाकर कैपिटल क्यू कर लिया, लास्ट स्टेज या बीच की किसी भी स्टेज तक, जहां तक हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमारी लास्ट स्टेज होगी। तो 0 से कैपिटल क्यू हमारी लिमिट हो जाएगी ना। इसके हिसाब से हम इसको पुट कर दें तो 1/c क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये आपका W हो गया। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W, तो इसके हिसाब से U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इतना हो जाएगा हमारा। ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले को दो और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, Q को हम CV लिख देंगे, बिकॉज Q इक्वल टू CV फॉर्मूला है हमारा। तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, तो ये कितना बचेगा, हाफ CV स्क्वायर। ऊपर का एक C स्क्वायर नीचे की एक सिंगल पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, हाफ CV इंटू वी, वी स्क्वायर को मैंने V इंटू वी कर दिया। तो Q इक्वल टू CV के हिसाब से इस वाले CV को मैं Q लिख सकता हूं, तो हाफ QV। ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये 3 कॉमन फॉर्मूलाज हैं जिसका हम यूज करते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में ज्यादा सुटेबल होगा। जो चीज दे रखी है, 3 में से कोई 2 चीज दे रखी होंगी Q C एंड V में से, तो जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब का फॉर्मूला यूज कर दो। बट ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमन फॉर्मूला जो है वो हाफ CV स्क्वायर है। सबसे कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, हाफ CV स्क्वायर। इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
थोड़ा सा एक क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फेरेड, कैपेसिटेंस कितना ले लिया 2 माइक्रो फेरेड, is given some charge so that its potential changes from 5 volt to 10 volt. Calculate change in energy या change in work या net work done in this process. Solution. बेटा जी क्या कहा इसने, इसको समझें कि कैपेसिटेंस तो दे रखा है 2 माइक्रो फेरेड, ठीक। अब पोटेंशियल चेंज हो रहा है 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल को मैं V1 दे दूं तो ये 5 वोल्ट है, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब ध्यान देना, जब ये C और V का कंडीशन है तो हमें इस टाइप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम V की जगह CV वाले फॉर्मूले में V2 माइनस V1 नहीं लिख सकते जब भी ऐसी कंडीशन आती है। आपको करना क्या है, नेट वर्क डन कह दें या चेंज इन एनर्जी कह दें, बात एक रहेगी। जो भी हम नाम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन होगा एग्जाम में, तो हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 स्क्वायर, ये काम करना है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये करेंगे, ना कि हाफ CV वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले में सीधे चेंज इन पोटेंशियल लगा देंगे। तो यहां से आपका हाफ C कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब वैल्यूज रखी जाएंगी, हाफ C की वैल्यू 2, V2 की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 2 एंड 2 कैंसिल आउट, 100 माइनस 25, 75 माइक्रो जूल हो जाएगा। जो एनर्जी की या वर्क की यूनिट होती है, U या W कोई भी सिंबल रखेंगे, उसकी यूनिट क्या होगी जूल। लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस कितना है हमारा, माइक्रो में है, तो यहाँ अलग से कोई माइक्रो रखा नहीं था हमने, तो ये माइक्रो में हमें लिखना पड़ेगा। तो इतना हमारा वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल 5 से 10 इंक्रीज करने में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अपने आप को।